बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर जारी है। सुबह शुरुआती रुझानों में महागठबंधन ने बढ़त बनाई तो बाद में एनडीए आगे निकलता नजर आया। एनडीए जहां बहुमत के आंकड़े के आसपास बना हुआ है, वहीं महागठबंधन भी 100 के आसपास बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। दूसरी ओर जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पहले ही हार स्वीकार कर ली। उन्होंने शुरुआती रुझानों के आधार पर ही मान लिया कि नीतीश सरकार की हार हो रही है और इसके लिए कोरोना को जिम्मेदार भी बता दिया। अब से 1 साल पहले एक भी लोकसभा की सीट आरजेडी को नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक 218 सीटों पर जेडीयू प्लस की जीत थी। 1 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रांड नीतीश खत्म हुआ हो या ब्रांड आरजेडी प्लस हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हारे। सर, एलजेपी का कोई रोल देखते हैं? एलजेपी का नकारात्मक भूमिका रही है, उसका कोई सकारात्मक रोल या नामो निशान भी हार की राजनीति में नहीं बना। कोरोना महामारी से कराह रही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन ताजा क्लिनिकल ट्रायल में 90% कारगर पाई गई है, जो उम्मीद से भी बेहतर साबित हुई है। इतना ही नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के आखिर तक कंपनी की वैक्सीन को बेचने की मंजूरी मिल सकती है। वैश्विक महामारी को रोकने के लिहाज से यह निश्चित तौर पर बहुत ही उम्मीद जगाने वाली खबर है। फाइजर अपने पार्टनर बायोएनटेक के साथ कोरोना की वैक्सीन बना रही है। फाइजर अमेरिकन और बायोएनटेक जर्मन दवा कंपनी है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसकी वैक्सीन ट्रायल के दौरान 94 संक्रमितों में 90% कारगर पाई गई है। इन संक्रमितों में कोविड-19 के कम से कम 1 लक्षण जरूर थे। अभी वैक्सीन ट्रायल के चरण में है, लेकिन नतीजे उम्मीद जगा रहे हैं कि जल्द ही दुनिया भर में इसके इस्तेमाल का रास्ता साफ हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से दुनिया भर में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में मंगलवार को गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में 38,074 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 448 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 1,27,059 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार है। सोमवार के मुकाबले इसमें 4,408 की कमी आई है। अब देश में कोरोना के 5,05,265 एक्टिव केसेस हैं। रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी 80 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 42,033 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। फिलहाल रिकवरी केसेस की संख्या 79,59,406 है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े जारी किए हैं। 9 नवंबर को देश भर में कुल 10,43,665 सैंपल्स की जांच हुई, जिनमें से 38,074 पॉजिटिव मिले। भारत में कोरोना महामारी शुरू होने से लेकर अब तक कुल 11,96,15,857 टेस्ट हुए हैं। देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके भयंकर वायु प्रदूषण की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की मोटी परत छाई रही। इसकी वजह से विजिबिलिटी खासी कम हो गई। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां की हवा सहन करने लायक हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे बुरा हाल गुरुग्राम के सेक्टर 51 का है, जहां आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 तक पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जाते ही हालात इमरजेंसी कैटेगरी में आ जाते हैं।
दिल्ली हो चाहे नोएडा, गुड़गांव हो या गाजियाबाद, हर जगह एक जैसी स्थिति है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह 400 के पार है। यह स्थिति पिछले 5 दिन से लगातार बनी हुई है। यह हाल तब है जब दिवाली अभी दूर है। एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा सकता है और इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं।